स्वागत योग्य है, मैं इसका स्वागत करता हूं। हालांकि इसका बहुत बड़ा कोई असर नहीं पड़ने वाला है कि जिहादी जो है मानने वाले नहीं हैं। जिहाद की जड़ में मदरसे हैं और मस्जिदें हैं। जब तक इन चार चीज़ों पर चोट नहीं करी जाएगी, निर्णायक चोट, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये कुछ इसमें फर्क नहीं पड़ने वाला। इस्लाम का जिहाद है ये, हमें इस्लाम के जिहाद को समझना पड़ेगा। 1400 साल से बताया मुसलमानों को दूसरों को लूटने का, दूसरों को मंदिरों को तोड़ने का। वो सारे मुसलमान उसी, जो मोहम्मद को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, उसी रास्ते को फॉलो करते हैं। तो मुसलमान चाहे PFI का हो, चाहे ISIS का हो, चाहे अलकायदा का हो, चाहे तालिबान का हो, चाहे जैसे मोहम्मद का हो, चाहे लश्कर तैयबा का हो, चाहे किसी भी संगठन का हो, वो सब एक ही हैं। एक ही है, इनमें कोई अंतर नहीं है। नाम बदलते रहेंगे, वो दूसरों को, निर्दोष लोगों को मार, ये उनका कार्य है, वो अपना कार्य कर रहे हैं। एक है, उनकी थ्योरी एक है, उनकी थ्योरी में कोई अंतर नहीं है। ओवैसी हो, चाहे आजम खान हो, चाहे कोई भी मुसलमान हो, वो सब एक ही उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं। वो उद्देश्य है पहले गजवाए हिंद और बाद में गजवाए आलम। गजवाए हिंद और गजवाए हिंद में हिंदुस्तान को एक अपना सेंटर बनाकर, केंद्र बनाकर, फिर गजवाए आलम। वो पूरी दुनिया के इस्लामीकरण के लिए काम कर रहे हैं। हम इस्लाम को समझते नहीं है, ये हमारी मूर्खता है। हम आपस की लड़ाइयों में लगे रहते हैं, ये हमारी मूर्खता है। हमें इन मूर्खताओं से आगे बढ़ना चाहिए और हमें अपने अस्तित्व को बचाने के लिए योगेश्वर श्री कृष्ण के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए, योगेश्वर श्री कृष्ण के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए हमें अपना अस्तित्व बचाना चाहिए। इसके अलावा हमारे लिए अब कोई रास्ता नहीं। कुछ नहीं होगा, नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। इससे हर मदरसे में PFI है, हर मस्जिद में PFI है, हर मुसलमान के मन में PFI है। आप इसे कैसे कंट्रोल कर लोगे? संग नाम कुछ भी हो, वो गिरोह कर लोगे। केरल में जैसे कि आप जानते होंगे कि लगभग हिंदू बिल्कुल समाप्त हो चुका है। बंगाल में हिंदू समाप्त हो चुका है और देश के कई क्षेत्रों में हिंदू समाप्त हो चुका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम जहाँ बैठे हैं, यहाँ भी हिंदू समाप्त होने के कगार पर ही है। दिल्ली पूरी इस्लामिक होने वाली है। अभी लड़ाई ये मतलब अस्तित्व की अंतिम लड़ाई है। देखिए, केवल अगले 50 सालों में भारत की आबादी लगभग 350 करोड़ होगी। अगले केवल 50 सालों में जिस तरह मुसलमान बच्चे पैदा कर रहे हैं ना, अगर इसी रेसों में ये बच्चे पैदा करते रहे तो केवल अगले 50 सालों में 350 करोड़ आबादी भारत की होगी, जिसमें केवल 10 करोड़ हिंदू होंगे। मासूमों को मारने वाला, शहरों को तबाह करने वाला अलंचक, तो मेरे इस्तकबाल के लिए खड़े क्यों नहीं हुए? हमारा दीन कहता है कुफार और जालिमों के सामने सख्ती के साथ पेश आओ। जिसके दिल में ईमान की ताकत है वो अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकता। हम उनकी इज्जत करते हैं जिनके दिल ईमान की रोशनी से मुनव्वर है, और जिस शख्स के दिल में ईमान नहीं है उसे बाल बराबर भी अहमियत नहीं देते। मुझे नजरअंदाज किया तुमने, जबकि तुम मेरे नाम, कुव्वत और शौहरत से वाकिफ थे। क्या मेरे हिसाब का कोई खौफ नहीं तुम्हें? मेरा यकीन है कि अल्लाह की जात ही सबसे अजीम उस शान है और उसके रसूल से बढ़कर किसी का मकाम नहीं है। अजाब का जहां तक ताल्लुक है, हमें सिर्फ तमाम आलमीन के रब अल्लाह के अजाब से डर लगता है। देखते हैं अब तुम्हें कौन बचाएगा मुझसे, जो मेरी शहरत से भी ज्यादा नजदीक है, अल्लाह अज़्ज़ व जल। ये दुनिया तुम्हारे लिए सब कुछ है, मगर हमारे लिए आखिरत के तवील सफर में जन्नत होगी, आराम का है। जिस तरह तुम्हें दुनिया के माल और दौलत की चाहत है, हमें शहादत की चाहत है। तुम अपने लश्कर पर भरोसा करते हो, उजाड़ सकते हो आबादियां और खेमे, हमारे सर कट तो सकते हैं, मगर अल्लाह के सिवा किसी के सामने झुक नहीं सकते, क्योंकि वही तमाम जहानों का मालिक है। अल्लाह जो ना होने देना चाहे वो कोई नहीं कर सकता। तुम जब जुल्म करते हो मजलूमों पर नहीं करते, बल्कि अल-क़हार अल्लाह ताला से जंग शुरू करते हो। तुम इस जंग का मकसद तक नहीं जानते, तुम्हारी जंग किसके खिलाफ है ये भी नहीं जानते। तुम कुछ भी नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो। तुम सिर्फ मुसलमानों से जंग करके दरवाजे खोल रहे हो अपने लिए जहन्नुम के।